हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग के तहत 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या फिर आप घर पे सेट बना रहे होंगे, एसएससी का हो, बिहार एसएससी का हो या फिर बैंक का हो या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, तो हर तरह के सेट्स में जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही होंगे रीजनिंग के। तो ऐसा ही मैं प्रीवियस ईयर पे आधारित कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसको ध्यान से देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस को मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। और जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो लोग जो है इस एक-एक करके सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करेंगे, इस वाट का मान खुद से निकालेंगे और उसके बाद आंसर मिलाएँगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक-एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है? तो इस वाट के मान को निकालने के लिए हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है कि वाट के अगल-बगल में देखना है कि सबसे बड़े नंबर्स किधर दिख रहे हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखें तो वाट के बगल में यहाँ पे एक 65 दिख रहा है एक तरफ जो है 82 दिख रहा है, यानी कि 82। तो सबसे पहले तो हमको यही सोचना होगा ना कि आखिर ये 82 कैसे आया? अच्छा, 82 कैसे आया होगा? इस और 1 और 9 में कुछ ना कुछ किया गया होगा, तभी ये 82 आया होगा। तो उस चीज़ को हम वहाँ समझ लेंगे। और सेम पैटर्न जो है यहाँ लगा होगा किसमें? 4 और 7 में। यानी कि 4 और 7 को आखिर क्या किया जाए? जोड़, घटाव, गुणा, भागा, फिर स्क्वायर या क्यूब क्या किया जाए कि 65 आ जाए, ठीक है? तो एक ही रूल इन दोनों में लगा होगा। बस उसी रूल को समझ के हमको इसमें लगा देना है और हमारा वाट का मान आ जाएगा, ठीक है? तो अब चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें कौन-सा रूल लगा है, ठीक है? अब ध्यान से देखें तो पहले हम बात करते हैं इस 82 की 82 की। जरा ध्यान से देखिए 82 कैसे आया है। क्या किया गया है कि इस 1 का स्क्वायर किया गया था। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और इस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 1 और 81 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि क्या किया गया, ऊपर के 2 नंबर्स का स्क्वायर करके जब हम जोड़ दे रहे हैं, तो हमको तीसरा नंबर मिल जा रहा है। तो यही रूल आप यहाँ पे लगा के देखिए। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और इन दोनों को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। तो 65 ही तो यहाँ पे दिया है कि नहीं? तो एक ही पैटर्न पे हमने 2 कॉलम के नंबर्स को निकाल लिया। अब सेम इसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे? इस वाट का मान निकाल लेंगे। तो अब आप बताइए, 6 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 6 का स्क्वायर होता है 36 और फिर 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है 1 से लेके 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब इसको आप जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका वाट का मान निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें तो ये 9 और 6 कितना हो गया? 15 के 5 शेष 1, 6 3 9, आई 1 10 के 0 शेष 1, 1 आई 1 2, 205। तो 205 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही संबंधित है। तो इसमें हमको जो है इस वाट का मान निकालना है। अब इस वाट का मान निकालना है तो पहले तो हमको ये ना समझना होगा कि आखिर इस स्टाइल को ये जी बी, जे बी, जी सी ई कैसे लिखा। फिर उसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे? हुंड को लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? जरा इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए 1-2 मिनट, जो भी मतलब 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट जितना लगता है लगाइए, लेकिन पहले खुद से जरूर सोचिए। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब जरा आप ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा रूल लगा है। तो देखिए, इसमें हम मतलब जो है आपको हम सीधे पैटर्न पे आते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है, क्योंकि इसमें बहुत तरह से सोचने पर जो है मतलब बढ़ाने घटाने पे आ नहीं रहा है। तो इसमें किया क्या गया है, जैसे यहाँ पे एस कितना पे होता है? एस 19 पर होता है। तो इस 19 के ना डिजिट्स को जोड़ दिया गया, यानी कि 1 और 9 को अगर आप जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 पे क्या आता है? बी आता है। तो इसी बी को यहाँ पे लिख, एक सेकेंड, यहाँ पे जे है नहीं, तो 19, 9 1 10, नहीं इतना कुछ नहीं करना है। बी तो लिखना नहीं है, 10 पे बी नहीं आता है, 10 पे क्या आता है? जे आता है।
तरीका सही है, पैटर्न जो लगा रहे हैं सही है, बट 10 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? तो 10 पे जे आता है ना, बी तो आगे था, तो 10 पे जे आता है, तो देखिए यहाँ पे जे लिखा हुआ है। बी अगला में आएगा, जैसे टी, टी टी कितना पे होता है? T20 पे होता है। तो T20 पे अगर होता है तो 20 को अगर आप इसके डिजिट्स को जोड़ लें तो 2 और 0, डिजिट्स को जोड़ने का मतलब क्या है? 2 और 0 को जोड़ दीजिए तो आपको 2 ही प्राप्त होगा, और 2 पे क्या आता है? बी आता है। ठीक है, और यही बी देखिएगा ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सब है, तो हम एक एक करके फटाफट अब करते हैं। देखिए वैसे ही y कितना पे होता है? 25 पे होता है। तो y अगर 25 पे होता है तो 25 के अगर आप डिजिट्स को जोड़ लेंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? जी आता है, तो जी ही यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है। वैसे ही अगर हम बात करें एल की, तो एल कितना पे होता है? 12 होता है। 12 को अगर हम 12 के अगर डिजिट्स को जोड़ दें तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा ना, और 3 पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे सी ही लिखा हुआ है। ई कितना पे होता है? 5 पे होता है ना, तो 5 ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ई की, ई जो है, ई पे, ई पे क्या होता है? ई पे 5 होता है। तो यहाँ पर जो है, मतलब ई कितने नंबर पे होता है? 5 पे होता है, तो उसने क्या कर दिया? सीधे 5 को 5 लिख दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी 2 डिजिट्स के नंबर्स आ रहे हैं उनको तो वो जोड़ रहा है, लेकिन जो 1 डिजिट के नंबर है ना, मतलब ऐसा अल्फाबेट जो 1 डिजिट पे आता है, तो उसको सेम का सेम उतार दे रहा है। जैसे ई 5 पर होता है ना, तो ई को यहीं लिख दिया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। ठीक है, अब आइए जरा इनको समझते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो ऐसे ही हून को अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो एच 8 पर होता है तो एच का एच ए हो जाएगा। ओ 15 पर होता है तो ए का 5 6, यानी कि एफ हो जाएगा। यू 21 पर होता है तो ए का 2 3। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो यू का कितना हो जाएगा? 21, 21 मतलब 2 1 3, सी हो जाएगा। एन 14 पर होता है तो ए का 4 5, ई हो जाएगा। और डी 4 पर होता है तो आप डी ए लिख दीजिए। तो यही आंसर होगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है ये आंसर, एच एफ सी ई डी। एच एफ सी ई डी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस तरह से नदी का संबंध पुल से है, उसी तरह से बताइए किस ऑप्शन में इसी तरह, कौन सा ऑप्शन इसी तरह संबंधित है? अब जरा ध्यान से देखें, नदी से छोटा पुल होता है, तो उसी तरह से ऑप्शन में देखें तो भूमिगत मार्ग का भूमिगत से कोई मतलब है नहीं। पहाड़ का सुरंग, अच्छा अभी इसको छोड़िए। जल चट्टान से कोई मतलब है? मतलब छोटा बड़ा देखना है ना, जैसे नदी से छोटा पुल होता है, तो जल का चट्टान से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। पहाड़ का रेल से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें तो पहाड़ से छोटा सुरंग होता है, क्योंकि सुरंग पहाड़ के अंदर ही बनाया जाता है, और सुरंग छोटा होता है, पहाड़ पहाड़ बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा से छोटा यहाँ गया और यहाँ पर भी बड़ा से छोटा गया, मतलब एकदम सही है। तो इस वाट की जगह पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। इसको जरा आप ध्यान से देखें, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो सीधे हम आते हैं पैटर्न पे, इसमें कौन सा रूल लगा है? अब जरा ध्यान से देखें, तो 24 के बाद 70 कैसे लिखा है? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 तियाँ 72 हो गया। अगर उसमें से हम 2 माइनस कर लें तो ये 70 आ जाएगा। नेक्स्ट में भी यही प्रोसेस लगेगा। 70 में अगर आप 3 से गुना कर लें तो 7 तरीके 21 210 हो जाएगा, और उसमें से अगर आप 2 माइनस कर लें तो 208 आ जाएगा। तो जो पैटर्न फर्स्ट टाइम लगा वही पैटर्न नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्टेप में लगा है। अब यही पैटर्न हम आगे लगा लेंगे और अपना वाट का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 208 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 माइनस कर लें तो 208 तियाँ कितना हो जाएगा? तो 208 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 624, और 624 में से जब इस 2 को आप माइनस कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 622 हो जाएगा, है कि नहीं? और 622 में जब आप 3 से गुना करेंगे तो देखिए 6 त्रिक 18 या 22 तियाँ 66, तो उसमें से जब 1866 में से जब आप 2 घटा देते हैं तो 1864 आ जाएगा, यानी कि अगला नंबर भी हमको मिल रहा है, यानी कि 622 हमारा एकदम सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 622 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया है और उम्मीद करते हैं आप चारों को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।